किया गया कि मैं आप सबके सामने इस जन्मतिथि पर इस शुभ अवसर पर अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाऊं। दोस्तों, कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और अभी तो कुछ देखने भी बाकी है। किसी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है और किसी के जीवन की हुई गलतियां हमारे लिए एक सीख छोड़ जाती है। कोई बस अल्प आयु में ही भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेता है और कोई ताउम्र एक इंसान का सही किरदार भी नहीं निभा पाता है। एक कॉमन सी सेइंग है दोस्तों, एक कॉमन सी सेइंग है कि लाइफ बड़ी नहीं महत्वपूर्ण होनी चाहिए, कि लाइफ बड़ी नहीं महत्वपूर्ण होनी चाहिए और जिंदगी लंबी नहीं जबरदस्त होनी चाहिए। हम अपने जीवन में ऐसा कोई भी स्मरणीय कार्य न करें जिसके लिए हमें आगे के सालों तक जाना जाए, आगे 50 वर्षों तक जाना जाए। तो दोस्तों, ऐसी जिंदगी हमारे लिए कोई महत्व नहीं। उसी जगह दूसरी ओर अगर हम कुछ ऐसा स्मरणीय कार्य करके चले जाते हैं जिससे आगे आने वाली पुरखे हमें हमेशा के लिए याद रखती है, तो वह हमारा जीवन सफल हो जाता है। उन क्रांतिकारियों को आज मैं श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने कुछ ऐसे ही स्मरणीय कार्य किए और इतिहास में अपने नाम को पिरो दिया। दोस्तों, एक पुष्प अपनी अभिलाषा किस तरह माली से व्यक्त करता है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक पुष्प कहता है माली से कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, है चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, है चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, है चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फे, कि मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पद पर तुम देना फे, मातृभूमि पर सिर चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। साथियों, अगर मैं उन क्रांतिकारियों की गाथाओं का अभी बखान करने लगूं तो यहाँ पर समय का अभाव हो जाएगा। ऐसे ही कुछ क्रांतिकारियों में जिसका व्यक्तित्व मुझे बहुत ही प्रभावित किया वो है भगवान बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को तत्कालीन बिहार में हुआ था। इन्होंने बहुत से स्ट्रगल लड़े, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, मोर्चे लड़े। किस प्रकार से, जब क्या हुआ, फॉरेस्ट एक्ट पारित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, इनके जंगलों पे कब्जा करने की एक मुहिम चलाई गई अंग्रेजों के द्वारा। तो इनकी मात्र अल्पायु थी 20 वर्ष। 1895 में इन्होंने अपनी संप्रदाय का नेतृत्व किया। जिस तरह एक शिक्षक के बिना एक छात्र अधूरा है, जिस तरह एक नेतृत्वकर्ता के बिना कोई भी मोर्चा अधूरा है, उस तरह इन्होंने क्या किया कि अपने संप्रदाय का नेतृत्व किया और इस मुहिम को आगे बढ़ाया और अंग्रेजों के पैर पीछे हो गए। उन्होंने जितनी उनकी छावनियां थी जंगलों में, उन सबको पीछे हटना पड़ा। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इनको पहली गिरफ्तारी मिल गई। पहली गिरफ्तारी इन्होंने अपनी लगभग 2 वर्ष में पूरी करी और फिर 2 वर्ष के निकलने के बाद इन्होंने फिर से वही उलगुलान का नारा दिया और फिर सब में जोश भरा और फिर से अंग्रेजों के खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर दिया। इस बार इनको गिरफ्तारी हो गई और 1895 में इनको जेल हुई। कहा जाता है कि इनकी एक रहस्यमय तरीके से सन 1900 में 9 जून को मृत्यु हो गई। इसे मृत्यु कहना एक बहुत ही अपमानजनक बात होगी। जिस तरह जब सूर्य अस्त होता है और अस्त होने के पहले उसकी लालिमा पूरे आकाश में छा जाती है, उसी तरह जब ये माटी का पुत्र जब ये अस्त हुआ तो अपनी शौर्य गाथाओं की उसने लालिमा छा दी। दोस्तों, इनके जीवन से हमें खुद में मैसेज एक कन्वे करना चाहिए कि जिंदगी में कुछ भी बड़ा करने के लिए हमारी उम्र बड़ी होना जरूरी नहीं है। दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जला अस्थिया बारी बारी, चिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोड़, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो अगणित लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। पीकर जिनकी लाल शिखाए, उगल रही सो लपट दिशाएं,
पीकर जिनकी लाल शिखाए, उगल रही सो लपट दिशाएं, जिनके सिंह नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। ये अंतिम की 4 लाइन पे जरा ही आपका भाई मैं ध्यान चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, कि अंधा चका चौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। शाकी है जिनकी महिमा की ये सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जय हिंद, जय भारत।